साथियों, अस्थायी कर्मचारियों की बहुत बड़ी जीत, हड़ताल का बहुत बड़ा असर। जी हां दोस्तों, आप में से बहुत से लोग मानते हैं कि हड़ताल धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होता है, समय खराब होता है, लेकिन इन अस्थायी कर्मचारियों ने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो सब कुछ पाना मुमकिन है। जी हां दोस्तों, 7 दिन तक चली इनकी हड़ताल ने आखिरकार इनकी हड़ताल जो है रंग लेकर आई और इनकी 8 मांगे मान ली गई। जी हां दोस्तों, 2 चरणों में चली वार्ता में जो है इनकी मांगे मानी गई है, लिखित में आश्वासन मिला है, उसके बाद ही इन कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल समाप्त की है। तो कौन कौन सी मांगे इनकी मानी गई है, पूरी अपडेट आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथियों, इनकी बैठक बड़े बड़े अधिकारियों के साथ हुई, इसमें कलेक्टर लेवल तक के अधिकारी शामिल थे। यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्ष ने खुद अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि इनकी हड़ताल जल्द से जल्द खत्म कराई जाए। तो साथियों, कौन कौन सी वो मांगे मान ली गई है, इसके बाद तमाम कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी है, लिखित में इनको आश्वासन मिला है, उसी के बाद इन्होंने हड़ताल खत्म की हुई है। तो चलिए पूरी अपडेट आपको बताते हैं, क्या क्या इनको अब लाभ मिलने वाले हैं, कौन कौन से लाभ अब इनको जो है प्रशासन देने वाला है। तो चलिए सीधे चलते हैं खबर की तरफ। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, पेज को नहीं किया फॉलो, तो सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लेना ताकि हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। सीधे चलते हैं खबर की तरफ। तो साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं सफाई कर्मियों के साथ जो है बहुत देर तक जब अधिकारियों की चर्चा हुई, बड़े बड़े अधिकारी बैठे, तब ये 7वें दिन जाकर हड़ताल खत्म हुई है। बड़ी खबर चलाया है यहाँ पर इस बड़े अखबार ने। इस अखबार को तो आप सभी लोग जानते होंगे, आप भी जानते होंगे, लाखों लोग विश्वास करते हैं, लाखों लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं। चलिए पूरी खबर आपको बता देते हैं। तो यहाँ देख लीजिए इस बड़े अखबार ने क्या कुछ लिखा है। तो यहाँ साथियों, समझौता वार्ता के बाद 7वें दिन हड़ताल खत्म हुई है। काम पर लौटे 3663 सफाई कर्मचारी। जिन लोगों को यकीन नहीं होता कि हड़ताल करने से भी कुछ मिल सकता है, उन लोगों के लिए ये अच्छा खासा उदाहरण बन गया है। ये अजमेर से खबर आ रही है, यहाँ पर देख सकते हैं साथियों। दरअसल यहाँ पर देख लीजिए, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल रविवार को 2 चरणों में चली। वार्ता के बाद 7वें दिन समाप्त हो गई। 3663 सफाई कर्मचारियों के काम पर लौटने के साथ ही रविवार शाम 4 बजे से सफाई कार्य वापस शुरू कर दिया गया। तो यहाँ पर देख लीजिए, रविवार शाम 4 बजे से जो है सफाई कार्य वापस शुरू कर दिया गया है। अब क्यों इनकी हड़ताल खत्म हुई है, क्योंकि लगभग 8 बिंदुओं पर इनकी सहमति बन चुकी है। वो पूरे 8 बिंदु भी आपको बताएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कायड़ विश्राम स्थली पर पीएम की सभा की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। यहाँ पर देखिए पूरी खबर आपको बताते हैं। इसी दौरान उन्होंने, यहाँ पर देखिए बड़े अखबार ने खबर चलाई है, इसी दौरान उन्होंने अधिकारियों से चर्चा कर तुरंत हड़ताल खत्म करने को कहा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसी दौरान उन्होंने अधिकारियों से चर्चा कर तुरंत हड़ताल खत्म करने को कहा है। तो कौन पहुंचे थे, यहाँ देख लीजिए, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कायड़ विश्राम स्थली पहुंचे थे, जहां पर प्रधानमंत्री महोदय की एक आम सभा होनी थी। तो उसी सभा की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे विधानसभा अध्यक्ष। वहां पर उन्होंने देखा कि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इसी दौरान उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की और तुरंत हड़ताल खत्म कराने को कहा अधिकारियों से। इसके बाद कलेक्टर लोकबंधु के दखल पर सफाई कर्मियों के साथ पुरानी निगम की बिल्डिंग और बाद में कलेक्ट्रेट सभागार में वार्ता हुई। दोनों जगह करीब 4 घंटे तक इस वार्ता चली। वार्ता में 8 सूत्री मांगों पर जो है समझौता हुआ। कौन कौन सी 8 सूत्री मांगों पर समझौता हुआ है वो भी आपको बताएंगे। सफाई कर्मियों की मॉनिटरिंग का काम अब उपायुक्त अनीता चौधरी, प्रशासन HO डॉक्टर पृथ्वीराज HO नहीं देखेंगे। अब कौन देखेगा, अब ये जिम्मेदारी उपायुक्त कीर्ति, यहाँ देख लीजिए, अब ये जिम्मेदारी उपायुक्त कीर्ति कुमावत, विकास XEN रमेश चौधरी HO को दी गई है। वहीं 7 दिन में करीब 2000 टन से अधिक कचरा शहर में बिखर गया है। इन बिंदुओं पर हुआ समझौता। तो समझौता किन किन बिंदुओं पर हुआ है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं। हड़ताल के दौरान किसी का वेतन नहीं काटा जाएगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होगी। जी हाँ, सबसे पहला बड़ा समझौता कि जितने भी कर्मचारी हड़ताल पर थे, किसी का भी वेतन नहीं कटेगा, किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है नहीं होने वाली है। अगला समझौता देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा था स्वास्थ्य अधिकारी। यहाँ देख लीजिए, स्वास्थ्य अधिकारी पृथ्वीराज जोधा को हटाकर XEN रमेश चौधरी को HO का चार्ज सौंपा गया, जो कि इन कर्मचारियों की बड़ी मांग थी। वहीं अगला है साथियों, सफाई कर्मचारियों की हाजिरी बायोमेट्रिक नहीं होगी, पहले की तरह सत्यापित कर भुगतान किया जाएगा। मतलब अब ऑनलाइन हाजिरी नहीं होगी। इसको भी हटाने की बड़ी मांग जो है सफाई कर्मचारी कर रहे थे, जो मांग मान ली गई है। यहाँ पर अगली कौन सी मांग मानी गई है वो भी देख लीजिए। दोनों टेंडर निरस्त कर दिए,
अब 2 फीट से बड़े नालों की सफाई की निविदा अलग से जारी होगी। पहले क्या था साथियों कि 2 फीट से बड़े भी अगर नाले हैं तो उनकी सफाई भी इन कर्मचारियों को करना पड़ता था। तो इसको हटा, इन टेंडरों को निरस्त करने की मांग ये सफाई कर्मचारी कर रहे थे। तो ये दोनों टेंडर जो है अब निरस्त कर दिए गए हैं। अब 2 फीट से बड़े नालों की सफाई की जो निविदा है वो अलग से जारी कर दी जाएगी। ये भी मांग मान ली गई है। अगली मांग कौन सी मानी गई है? शर्तों का अंकन आगामी जारी होने वाली निविदाओं की शर्त में किया जाएगा। इसको भी मान लिया गया है। अगला है अस्थायी कर्मचारियों को, यहाँ देख लीजिए सबसे बड़ी मांग, अस्थायी कर्मचारियों को मानदेय भुगतान हर माह की 10 तारीख से पहले होगा। तो जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं उन सभी का जो वेतन है वो 10 तारीख से पहले जो है, हर माह की 10 तारीख से पहले इनका वेतन अस्थायी कर्मचारियों का वो मिल जाएगा, इनके बैंक खाते में आ जाएगा। साथियों फिर अगला है, ये भी मांग मानी गई है कि पीएफ ईएसआई की कटौती नियमानुसार होगी, पिछले माह जमा चालान की प्रति बिल के साथ ली जाएगी। तो ये बड़ी मांगे हैं जो यहाँ पर कर्मचारियों की मान ली गई है। तो हड़ताल की ये बहुत बड़ी जीत है। इन अस्थायी कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की बहुत बड़ी जीत, जहाँ पर इन अस्थायी कर्मचारियों की लगभग 8 मांगे जो है वो मान ली गई है। लिखित में देने पर हड़ताल समाप्त कर दी गई है। असल में साथियों 2 चरणों में ये वार्ता चली थी। पहले चरण पर लिखित में नहीं दिया गया था तो वार्ता सफल नहीं हो पाई थी। दूसरे चरण में लिखित में ये मांगे जो है वो मानी गई हैं। निगम में वार्ता सफल नहीं होने पर सभी कर्मचारियों को कलेक्ट्रेट बुलाया गया। यहाँ कलेक्टर लोकबंधु ने सभी से 1 to 1 बात की। सभी ने कहा कि सफाई का काम उपायुक्त, प्रशासन, एचओ व एफए से वापस लिया जाए। मौके पर ही तीनों से ये काम हटाने के निर्देश दिए गए। तीनों की जगह दूसरों को जिम्मेदारी दी गई। कर्मचारियों को लिखित में दिए जाने के बाद हड़ताल जो है वो खत्म हुई है। यहाँ देख लीजिए, एडीए आयुक्त को एक बार फिर सौंपा निगम का चार्ज। यहाँ पर एडीए आयुक्त को एक बार फिर से निगम का चार्ज सौंप दिया गया है, क्योंकि ये भी मांग इन सफाई कर्मचारियों की थी। फिर अगर कलेक्टर ने एडीए आयुक्त नित्या के को आगामी आदेश तक नगर निगम आयुक्त का भी चार्ज सौंप दिया। सफाई कर्मचारियों के साथ हुई वार्ता में एडीए आयुक्त बतौर निगम कमिश्नर शामिल हुई। इससे पहले नगर निगम की नई बिल्डिंग के उद्घाटन के समय भी एडीए आयुक्त को ही निगम आयुक्त का चार्ज दिया गया था। तो यहाँ पर ये बड़ी जीत जो है सफाई कर्मचारियों की हुई है। वार्ता में उपायुक्त अनीता चौधरी की बजाय उपायुक्त कीर्ति कुमावत पहुंची थी। यहाँ देख लीजिए, विधानसभा अध्यक्ष व कलेक्टर के निर्देशों के बाद सुबह करीब 11 बजे निगम की पुरानी बिल्डिंग में धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों से वार्ता के लिए निगम अधिकारियों को भेजा गया। सफाई कर्मचारियों का काम उपायुक्त, प्रशासन अनीता चौधरी देख रही हैं। कर्मचारियों की नाराजगी के चलते वे वार्ता के लिए नहीं आई। उनकी जगह उपायुक्त विकास कीर्ति कुमावत ने चर्चा की। वहां उन्होंने साफ कहा कि आपका काम मेरे पास नहीं है, लेकिन आपकी बात अधिकारियों तक पहुंचाने की जवाबदेही मेरी है। कलेक्ट्रेट में सुलह को लेकर हुई वार्ता में नगर निगम की कार्यवाहक आयुक्त नित्या के ने सभी से पक्षों से चर्चा की। तो साथियों यहाँ पर एक बड़ी खबर है और बड़ी जीत है, जहाँ पर अस्थायी सफाई कर्मचारियों की बहुत बड़ी जीत हुई है। 8 मांगे इनकी मान ली गई हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हड़ताल और धरना प्रदर्शन की बड़ी जीत, ये पहली बड़ी जीत है। तो चलिए साथियों, अगर और कोई अपडेट आती है आपको सबसे पहले इसी चैनल, इसी पेज पर बताती जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।